हेलो एंड वेलकम गाइस ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका हिंदी की प्रखर का कार्यपत्रक 8 पढ़ेंगे। जो इस प्रकार ये हमारी कार्यपुस्तिका है और उसका 8वां कार्यपत्रक है जो इस प्रकार होगा। हम देखेंगे दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग अलग कीजिए, पहला प्रश्न ये होगा। और इसकी दक्षता होगी वो संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। तो हम आज संयुक्त व्यंजनों को पढ़ेंगे, जिसमें संयुक्त व्यंजन एक तो चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। हम देख लेते हैं क्ष, त्र, ज्य और स्र। क्ष बनता है क, श से षटकोण से प्लस अ, और इसमें व्यंजन है जो कि अर्ध आते हैं। त्र में त, र प्लस अ, ज्य में ज और ज वर्ण व्यंजन वर्ण का पंचम अक्षर आता है। ज समूह का य, च, छ, ज, झ, य। तो ज प्लस य प्लस अ और स्र में श, र प्लस अ। और फिर है आज के टॉपिक में दक्षता के संयुक्त व्यंजन को समझना, और इसमें साथ में आएंगे द्वितीय व्यंजन, जिसमें दो व्यंजन साथ में आते हैं। इसकी परिभाषा ये, वे व्यंजन जो किसी शब्द में लगातार अथवा क्रमशः आए हों, अर्थात उनके बीच में कोई स्वर नहीं हो। उदाहरण के लिए देखेंगे हम शब्द एक हमारे पास गुस्सा, तो इसमें ग आएगा, प्लस ऊ की मात्रा छोटी है तो छोटा ऊ आएगा, प्लस स आएगा, अर्ध स्वर है तो इसके अर्ध व्यंजन है तो इसके नीचे हम हलंत लगाएंगे प्लस स और प्लस आ, तो ये हो जाएगा गुस्सा। और दूसरा अगर हम उदाहरण देखते हैं तो वह है ध्वज। ध्वज में ध आधा दिख भी रहा है और है भी आधा, प्लस वह भी आधा है, और क्योंकि वह के बीच में नहीं, पीछे अ जुड़ा हुआ है, फिर ज प्लस अ। तो पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग अलग कीजिए। जैसे गुस्सा बराबर गुस्से में स और सा, ये गुस्सा दो संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन लगातार आते हैं। जैसे हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। गुस्सा, फिर दूसरा है ब, क में अब्बा, अब्बा में आएगा ब बा। ड़, ड़ देखेंगे टट्टू, टट्टू में टटू। ख देखेंगे लस्सी, लस्सी का शस्सी, लास्ट के दो अक्षर। मक्के में कक्का आएगा, और शक्कर में कक्कर, और ध्वज में ध्व, और सच्चा में चच्चा, और मच्छर में चच्चा आएंगे। इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द बनाने हैं। संयुक्त अक्षर दे रखे क्ष, त्र, ज्य और स्र, तो इन चारों से अलग अलग चार चार शब्द बनाने प्रत्येक वर्ण से। आइए हम इसके चार वर्णों से चार शब्द बनाते हैं। त्र से सॉरी ज्य से बनाएंगे सर्वज्ञ, कार्यज्ञ, ज्ञान और अज्ञ। त्र से बनाएंगे तो पत्र, नेत्र, पवित्र और छत्रपति। और स्र से बनाते हैं तो विश्राम, श्राप, श्रीमान, श्रमिक, श्रृंगार, इस तरह से शब्द बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। जैसे गर्म, रम कैसे लिखा हो, कक्का का प्रयोग कैसे करना है, प्र का प्रयोग, द्व का प्रयोग। तो रम से गर्म, कक्का से अक्का, अक्का बक्का छक्का, इस प्रकार गाएंगे। प्रकार से प्रशिष्ट, प्रवेश, इस प्रकार के। और द्व से द्वंद्व, द्वार, द्वेष, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो आइए हम इस प्रकार के आगे के शब्द बनाते हैं। तो तीसरा प्रश्न, इसके उत्तर ऐसे होगा, गर्म की तरह नर्मदा, शर्म, कर्म, शर्मिंदा। दूसरा है ख, कक्के से बना से अक्का, अक्के का छक्का, बक्का, टक्का, रक्का। और ग, प्र से बनाने तो प्र से प्रकार एक दे रखा है। दूसरा प्रवीण, प्रकाश, प्रसाद, प्रदेश। घ, द्व से द्वारा है ना, द्वारा भी हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, और दो का अर्थ होता है दो होता है, जो संस्कृत का शब्द है। तो इस प्रकार हमारे तीन प्रश्न पूरे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। इसमें एक तो द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको भी वापस बता देता हूँ। द्वितीय व्यंजन जो हमने नीचे लिखे हैं, जैसे गुस्सा, ध्वज, इनके जैसे उसी तरह होंगे। तो आगे हम देखते हैं।
गुब्बारा, श्रमिक, बच्चा, क्षमा, पत्रिका, कच्चा, श्रम और लड्डू। इनमें से एक तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ, स्र वर्ण वाले 4 शब्द लगाएंगे और 4 ही शब्द द्वितीय व्यंजन वाले, उनको अलग करना छांट कर। तो आइए हम देखते हैं। गुब्बारा होगा नहीं, गुब्बारा होगा द्वितीय व्यंजन में क्योंकि यहाँ देर का है। दूसरा है श्रमिक, श्रमिक संयुक्त व्यंजन आएगा क्योंकि श्र आ रखा है। तीसरा है बच्चा, बच्चे में चचा आया तो चचा द्वितीय व्यंजन च 2 बार आ गया। फिर है पत्रिका, पत्रिका में त्र आ गया है, बीच का व्यंजन त्र है तो त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन, त्र संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा पत्रिका। फिर आता है कच्चा, कच्चे में फिर चचा आ गया तो फिर चचा आ जाएगा द्वितीय व्यंजन में। और फिर आता है श्रम, श्रम क्ष, त्र, ज्ञ और स्र आ जाएगा संयुक्त व्यंजन में, श्रम आ जाएगा। फिर आता है लड्डू, लड्डू द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। द्वितीय व्यंजन में 2 व्यंजन होते हैं एक साथ में रेगुलर, जिनके बीच में कोई क्रमशः स्वर नहीं आया हो, लड्डू। फिर 5वां प्रश्न हम देखेंगे। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। शब्द दे रखा है, उनके वर्णों को तोड़कर किस प्रकार उनमें व्यंजन का प्रयोग हुआ है, किस किस में व्यंजन रेगुलर भी आए द्वितीय व्यंजन की तरह, किस में संयुक्त स्वर आया तो उनके साथ में स्वर जुड़ा है नहीं है। स्वर और व्यंजनों को अलग करते हुए लिखना है। जैसे थर्मस, पहला शब्द थ के अंदर अ जुड़ा हुआ है, थ हलंत हो जाएगा, नीचे हम अल्पविराम लगा देंगे छोटा सा। फिर अ, फिर र अल्पविराम, फिर हलंत कर देते हैं तो वो अर्धवर्ण हो जाता है। र के नीचे हलंत लगा दिया प्लस अ, फिर ये र पूरा हो जाता है। म प्लस अ तो म पूरा हो जाता है। स प्लस अ, मतलब व्यंजन लिख के पीछे प्लस के बाद अ लिखते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाना पड़ता है। तो आइए हम इनके उदाहरण देखते हैं और कैसे होता है। फिर आता है सुमन, स हलंत छोटा ऊ, फिर म हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। कुछ इस प्रकार के होंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं और आप इनको ढंग से देखकर वीडियो रोक कर भी देख लें और अपनी किताब में और अभ्यास के माध्यम से इनको सीखें। ये आपके भविष्य में बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक बार अंत में एक बार और दिखा देता हूँ द्वितीय व्यंजन किस प्रकार के होते हैं और संयुक्त व्यंजन किस प्रकार के होते हैं। अंत में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आगे का टॉपिक जो कार्यपत्रक 9 होगा कक्षा 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका का, वो हम शाम को लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक बने रहिए साथ में और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।